मैं अपने आप को महाभारत काल में देखा। 20 फीट के उस समय महाभारत काल में मैंने अपनी हाइट को इतना देखा। मैंने थोड़ा ही देखा उस पॉइंट में कि कौरवों की तरफ में मेरे एक विशाल काय सैनिक है। मैंने युद्ध को देखा अर्जुन के साथ। मुझे लगा कि मेरा जो वध हुआ है। आज हम आपको एक कुछ अलग तरह की कहानी बताने वाले हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। और आपने ऐसे हमारे 1-2 वीडियो में देखा होगा अलग अलग लोगों के बारे में, लोगों को बात करते हुए, लेकिन ये जो कहानी है ये थोड़ी अलग हटके है। महाभारत का एक पात्र इन दिनों हमारे पास आया हुआ था, थोड़े दिन पहले की बात है। और हमारे पास मध्य प्रदेश से ही अविनाश त्रिपाठी जी आए थे। और वो वैसे तो पढ़ाते हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाते हैं। इन दिनों ज्योतिष, काफ़ी लोग ज्योतिष के जानकार लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये अपना पास्ट लाइफ देखना चाहते थे। देखिए, इनके अंदर भी एक सवाल था कि उनको कुछ तरह के भाव आते थे, बचपन से आते थे। उनको ऐसा लगता कि शायद उनके अंदर कुछ अतीन्द्रिय शक्तियां हैं। कभी कभी उनको कुछ बोध भी होने लगता, कुछ चीज़ों के बारे में पहले से कुछ आभास पता चल जाता था। जैसे ये वृंदावन गए तो इनको वृंदावन जाना पहचाना लगे। हर चीज़ उन्हें पता होता था कि वृंदावन में ये है वो है। अपने घर वालों को पहले से ही बता देते थे कि अभी ये है अभी वो है, इस वृंदावन के बारे में वो जानकारी देते थे, जबकि वो कभी गए नहीं थे। लेकिन जब वो गए तो उन्हें हर चीज़ पहचानी हुई लगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें थी उनके साथ। वो यहाँ पर आए थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने, और ये भी पता लगाना चाहते थे कि उनके भीतर ये कुछ ऐसा लगता है उनको कि उन्होंने कुछ साधनाएं शायद की हैं, या कुछ अलग उनके अंदर भाव आता था कि कुछ तो अलग है इस संसार से उनके भीतर। तो हम उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए लेकर गए, और वहाँ जो उन्होंने देखा वो ज़बरदस्त था। वो महाभारत का एक पात्र थे, और उस 2 जन्मों को उन्होंने देखा। तो ये महाभारत के एक पात्र की स्टोरी है, जिसने कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा, जिसने भीष्म को अपने सामने देखा, और जिसने अर्जुन और दुर्योधन जैसे पात्रों को भी देखा। तो सोचे कि वो कैसा पात्र रहा होगा जो कृष्ण और भीष्म और अर्जुन के सामने खड़ा हो। तो ये कहानी हम लोग बताएंगे आगे आपको। तो कहानी त्रिपाठी जी की, हम तो वैसे मैंने उनसे पूरी बातचीत की इस रिग्रेशन के ठीक बाद। जब उनको थोड़ा फिट हो गए तो उनको बाजू में बिठा के सारी बातचीत की, वो आप आगे सुन लीजिएगा। पर थोड़ा सा उस बातचीत को आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी भूमिका बना देता हूँ। तो इन्होंने देखा कि एक तो ये 2 जन्मों में गए। एक जन्म में ये ऋषि थे, बहुत लंबे चौड़े। इन्होंने अपनी जो ऊंचाई है वो काफ़ी बड़ी देखी। वो अपने आप को करीब 20 फीट के शरीर में देखते हैं। और फिर इन्होंने ऋषि के रूप में तपस्या करते हुए अपने आप को देखा। इनको लगा कि ये हिमालय में कहीं दूर, डीप हिमालय में कहीं पर अंदर, हिमालय के बहुत गहरे अंदर में, उच्च हिमालय जिसको कहा जाता है, वहाँ पर ये साधनाएं कर रहे हैं गुफा के अंदर। और इनको लगता था कि इनकी उम्र 300 बरस वो वहाँ पर थे, 300 बरस तक वो जिए। तो ये उन्होंने देखा, और उस साधु के रूप में, उस ऋषि के रूप में वो सूक्ष्म शरीरों से अलग अलग लोकों में यात्राएं करते थे। ऐसा उन्होंने रिग्रेशन के दौरान देखा। फिर वो अगले एक और जन्म में गए तो वो देखते हैं कि वो महाभारत काल में एक योद्धा हैं। और योद्धा भी क्या, वो तो श्री कृष्ण की टुकड़ी के, माने भगवान कृष्ण के जो सैनिक थे उनकी जो एक टुकड़ी थी, एक उसके वो नायक थे, यानी कि उसके वो सेनापति कह लीजिए। एक तरह से वो एक प्रमुख व्यक्ति थे, उस कृष्ण की सेना के एक टुकड़ी के प्रमुख व्यक्ति थे। और इनको नेतृत्व मिला था उसमें कौरवों की तरफ से लड़ाई करने के लिए। आपको याद है कि कृष्ण की सेना कौरवों की तरफ से लड़ने गई थी। कृष्ण भगवान सिर्फ अकेले गए थे पांडवों की तरफ। तो ये अपने आप को देखते हैं कि कृष्ण भगवान ने इनको निर्देश दिया है कि कौरवों की तरफ से जाओ, और इनको ये विरोध कर रहे हैं अपने भीतर। इनको नहीं चाहिए वो कौरवों की सेना, और नहीं चाहिए कौरवों का साथ।
ये चाहते थे कि भगवान कृष्ण की तरफ रहें, लेकिन भगवान का आदेश है, मानना पड़ेगा। तो ये चले गए थे उस तरफ, कौरवों की तरफ, और वहाँ से ही इन्होंने युद्ध लड़ा। और युद्ध भूमि में इन्होंने उस दृश्य को देखा। इनको लगता था कि इधर वो द्रोण खड़े हैं, ये दूसरे और भी जो महारथी थे वो खड़े हैं इस तरफ अर्जुन हैं, यहाँ भीष्म हैं, यहाँ भगवान कृष्ण हैं, ये सब वो देख रहे हैं। इन्होंने वैसे तो पूरी बात बताई है, आप देखिए सुनिएगा अभी। तो लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि इन्होंने कृष्ण भगवान को प्रत्यक्ष देखा था, अपने सामने देखा है। तो जैसा उनको अनुभव हुआ, जैसा उनको फील हुआ पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान, तो कृष्ण भगवान के दिल डॉल के बारे में, उनके तेज के बारे में बताते हुए बड़े भाव विभोर हो जाते थे। और उनको लगता था कि भगवान का शरीर एकदम प्रकाशमय और ऊर्जा से भरा हुआ। ऐसे ही इन्होंने ये देखा कि भीष्म पितामह का शरीर भी बहुत लंबा चौड़ा है। भीष्म पितामह के बारे में इनका कहना था कि उनको ऐसा लगता था कि भीष्म पितामह की छाती करीब 4 फीट चौड़ी छाती और करीब 21-22 फीट के लंबे भीष्म पितामह थे। और भगवान कृष्ण भी लगभग उसी के आसपास उनकी हाइट थी, और थोड़े पतले थे उनकी तुलना में। लेकिन ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान भी एकदम उसी तरह का फिट और बहुत फिट दिखते थे, बहुत ही प्यारे लगते थे कृष्ण भगवान। उस वहाँ पर युद्ध भूमि के बारे में वो बता रहे थे। अर्जुन को भी उन्होंने देखा, अर्जुन को भी बहुत फिट पाया। अच्छा, एकदम इन्होंने देखा कि अर्जुन का शरीर ऐसा है जैसे एकदम बहुत कसरती बदन है, लेकिन एकदम फिट हर तरह से, और बहुत सुडौल शरीर, और लंबाई चौड़ाई वैसे ही वो 21 फीट के आसपास का शरीर अर्जुन का भी इन्होंने देखा। और इन्होंने देखा कि जो आभूषण, कुछ गहने वगैरह जो पहनते हैं योद्धा अपने साथ, और खासकर राज परिवार के लोग, तो इन्होंने देखा कि वो गहने थोड़े थे तो चमकीले, सोने की तरह ही दिखते थे। लेकिन इनका कहना था कि ये धातु उन्होंने नहीं देखी है कभी भी अपने जीवन में, और ये सोना नहीं था, ये कुछ सोने की तरह था, लेकिन कुछ अलग तरह का धातु था। अच्छा, इन्होंने हथियार जो देखे वहाँ पर लड़ाई के मैदान में, तो इनको लगता था कि ये हथियार भी कुछ आजकल के हथियार की तरह नहीं है, कुछ अलग हैं। हालांकि तलवार और भाले की तरह कुछ मिलते जुलते अस्त्र थे, तो ये अस्त्र शस्त्र जो थे वो थोड़े थोड़े मिलते तो थे, लेकिन कुछ अलग थे। आज उस तरह का हथियार देखने को नहीं मिलता, ऐसा इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने महाभारत काल का पूरा वो विवरण देखा, और इनको लगता है कि इनका जो वध हुआ, लास्ट में जो इनकी मौत हुई, वो अर्जुन का बाण लगने की वजह से हुई। अच्छा, ये जो है ना, बचपन से काफ़ी समय से अपने सीने में यहाँ पे इस जगह पे ऐसा महसूस करते थे कि यहाँ पेन है, दर्द है, कुछ चुभता था उनको। अब ठीक है, अब कोई उन्होंने सब चेक वेक कराए होंगे तो उन्हें कुछ मिला नहीं था, लेकिन एक चुभन यहाँ पे महसूस करते थे। जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए तो इन्होंने देखा कि जो बाण इनको लगा है मरने के पहले, वो बाण यहीं पे आके लगा है। तो इस तरह से उनको बाण लगा, और वो फिर और भी बाण लगे होंगे उसके बाद उनको, तो वहाँ पर वो मर गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने उन्हें बाण से मारा है, और वो शायद अर्जुन के रथ को तोड़ने के चक्कर में वहाँ पास गए थे उनके, तो उनको मार दिया गया। तो इस तरह से ये इनकी महाभारत काल की ये स्टोरी है, बहुत रोचक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताई हैं, जिसको अब बहुत सारी चीज़ों को हमने लंबा हो जाएगा करके नहीं लिया है। और आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम हो तो अच्छा, लेकिन फिर भी कम नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये सारी बातचीत मैंने उनसे की जब रिग्रेशन होने के बाद, तो आप स्वयं सुन लीजिए और देखिए कि क्या क्या वो कह रहे हैं, किस तरह का अनुभव वो बता रहे हैं। हाँ, हमने उनके परिवार और जनों को वहाँ पे नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने इस तरह की चीज़ों में रुचि नहीं दिखाई। वो कुछ और देखना चाह रहे थे, तो हम उनको अगर उनके परिवार की तरफ लेके जाते थे तो वो कुछ और देखना चाहते थे। और फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे उनको ना, ऋषि के रूप में उनसे कुछ चीज़ें हुई थी, और उन्हें कुछ जन्म लेने के पहले, ये महाभारत काल में जन्म लेने के पहले उनकी आत्मा को कुछ चीज़ें चेतावनी दी गई थी, और कुछ बंधन में डाले गए थे कि आप ये कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे, ये देख सकेंगे, ये नहीं देख सकेंगे, इन चीज़ों को आपको सार्वजनिक करना होगा, इनको नहीं करना होगा। इस तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, ऐसा उनका उस दौरान कहना हुआ।
तो खैर, तो इनकी रुचि जिसमें थी वो सारा चीज़ इन्होंने देखा और बहुत अच्छे से देखा और पूरी तरह से संतुष्ट होके, आनंदित होके यहाँ से गए वो। तो त्रिपाठी जी ने क्या देखा, क्या सुना, वो जो मैंने बातचीत की थी वो आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अभी आज हमारे बीच अविनाश त्रिपाठी जी हैं, मध्य प्रदेश के रीवा से आए हैं और अभी अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उठे हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत गजब का रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि इनको अपने साथ बिठा के इनसे बात की जाए। तो त्रिपाठी जी, जिस तरह का अनुभव आपने किया है अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, उसको थोड़ा सा संक्षेप में बता दें, क्योंकि वो तो 3 घंटे का सेशन था आपका। आप संक्षेप में बताएं थोड़ा सा। हाँ, मैंने जब आप हमें पूछ रहे थे तो मैं अपने आप को महाभारत काल में देखा। महाभारत काल में मेरी हाइट आज के समय में 2 मंजिल घर कितने थी। अच्छा, जितने 2 मंजिल का घर होता है, करीब 20 फीट की हाइट आप? हाँ, 20 फीट की। उस समय महाभारत काल में मैंने अपनी हाइट को इतना देखा और मैं भगवान श्री कृष्ण के पास, मुझे लगा कि मैं उनका कोई निर्देशन का पालन भी करता हूँ। उन्होंने मुझे जो निर्देशन करते हैं, तो उनकी कोई एक सेना है, बहुत बड़ी सेना है। उसमें मैंने देखा कि बड़े विशाल का सैनिक और अश्व, हाथी, उनके जो अस्त्र हैं वो थोड़े से अलग थे। अच्छा। आज जो हम भाला फरसा बनाते हैं ना, तो कुछ मिलते जुलते लेकिन कुछ अलग उनमें चमक थी। अच्छा, हो सकता है कि वो धातु आज जो मैं देखता हूँ उससे कुछ हटके है। हाँ, वो स्टील से भी हटके है, पर चमक उसकी अच्छी थी। हाँ। फिर मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी के कुछ पूरा तो मैं नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा आदेश उनका हो रहा था कि युद्ध है, तो उस युद्ध में तुम्हें ये पूरी सेना लेके कौरवों की तरफ से जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर टाइम असमर्थता जाहिर कर रहा था, मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आदेश की अवहेलना भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बातें टालना, वो स्थिति में नहीं था, टाला नहीं जा सकता था। फिर मैं देखा कि मैं कौरवों की तरफ से, मैंने थोड़ा ही देखा उस पॉइंट में कि कौरवों की तरफ में मेरे एक विशाल का सैनिक है। वो मेरा जो ब्रेन है, निर्देशन है, एक कोई कोडिंग जैसा है। और मैं स्पष्ट तो नहीं जान पाया, पर ही मैं समझ जा रहा था कि कोडिंग जैसा है, इशारा है, इशारे में बात हो रही है, कोई आवाज है, कोई चीज है, उससे जो सैनिकों का एक झुंड है, अलग अलग में लाखों हजारों के हजारों में बटे हैं, वो मेरे इशारे में चल रहे थे। और मेरा जब प्रत्यक्ष युद्ध हो रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि युद्ध में मैं महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। मैं ये नहीं जान पा रहा था मैं किसके साथ, पर मुझे ये था कि मैं उनका करीबी हूँ। वो सब मेरे ही अपने थे। कौरव के सेना नायक के रूप में युद्ध किया और मैं मुख्य था। सिर्फ कामंड छोड़ने के लिए मेरा नहीं था, मुझे दी गया दंड के रूप में। कृष्ण की आज्ञा से सेना नायक बने कौरव की तरफ से। अच्छा, इन्होंने ना ये तो ठीक है कि ये योद्धा थे, सेनापति की तरह इन्होंने अपने आप को पाया और वहाँ पे महाभारत काल में वो एक सैनिक के रूप में शामिल हुए थे कौरवों की तरफ से। लेकिन कुछ रोचक चीज़ें भी इन्होंने देखी है, जैसे भगवान कृष्ण को इन्होंने देखा करीब से। कृष्ण और अर्जुन और भीष्म पितामह जैसे जो प्रमुख पात्र हैं, जिनको लेकर पूरे समाज में आज भी थोड़ा सा वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे रहे होंगे। बताइए, तो आपने जो देखा उसमें कैसे थे, क्या था? मैं जो भीष्म पितामह थे, तो मुझे मतलब बड़ा करीबी मेरे महसूस हुए। मुझे आपसे मित्रता है, ऐसा बहुत करीबी व्यक्ति हैं आपके। कुछ चीज़ें उस जीवन में भी ये लगता था कि मैं कहाँ से आया हूँ,
हमें बताना नहीं है, मुझे वो जानकारी थी। और किस कारण से आया हूँ, मतलब एक पृथ्वी पर कैसे आए हैं? हाँ, एक पात्र होता है जैसे नाटक में, हाँ। तो मुझे वहाँ कहीं से लाया गया, तो ये कृष्ण के सेना में नायक तुमको बनना है, मतलब एक जैसे मैं पात्र था तो मुझे उसको निभाना पड़ेगा। हाँ। तो उस तरह से मैं बना, और मुझे ये फील हो रहा था कि भीष्म पितामह भी एक वसु थे, हाँ। और मैं भी उनको जानता था, पर अपन किसी को बोलता नहीं था, एक दूसरे को बस देखा और जानते। अच्छा, ये जो उनके हाइट, हेल्थ, रूप, रंग, कपड़े उपड़े, उनके बारे में बताइए। क्या हुआ कि उनके एक बड़े आभा युक्त वस्त्र, मतलब जो उनके क्या बोले परदनी जैसा कुछ, लेकिन जो राज परिवार का होता है, हाँ। तो वो कुछ मुड़ा हुआ, मोटी जूती, एकदम अच्छी लेयर मजबूत वाली, और काफी मजबूत कद काठी, एक बड़ी सी हाइट। आपने कहा कि वो करीब 4.5 फीट। हाँ, उनका इतना सीना रहा होगा, अच्छा, मतलब एक 4.5 फीट के आसपास का सीना रहा होगा, और हाइट तो 21 फीट या और ज्यादा हो सकती। माने 21 फीट ऊंचाई, और उन भीष्म की चौड़ाई जो है करीब 4.5 फीट। इस तरह से वो बहुत चौड़े व्यक्ति हाँ, थे। 4.5 फीट, मतलब कितना बड़ा विशाल शरीर आपने देखा बहुत होगा। तंदुरुस्त शरीर। अच्छा, भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं? एक बड़ा रोचक, बड़ा एक सरबाड़ी, बहुत खूबसूरत शरीर, जो भगवान शिव का नीलकंठ है, कंठ है ना, उसी कलर में पूरा शरीर, लेकिन उससे एक ओज निकलती है, उससे एक प्रकाश की तरह। प्रकाश बिंदु, एकदम हल्की सी सुंदर सी प्रकाश, सफेदी लिए हुए, सुनहरी लिए हुए, नीलम, मतलब वो सारा मिक्स प्रकाश बिंदु। अच्छा, जब भगवान कृष्ण को हम देखते हैं, जैसे सामने वो दिख रहे हैं, अगर आसपास हैं, तो जो व्यक्ति उसके आसपास जाएगा उसको कैसा महसूस होता होगा? मुझे कृष्ण से निर्देशन प्राप्त होते थे युद्ध से पहले भी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब कृष्ण को देखते होंगे लोग सामने, उनके भीतर क्या गुजरती होगी, कैसा महसूस? मैं जो उसमें फीलिंग महसूस किया, हाँ। कि लास्ट टाइम थोड़ा सा भगवान से पहले तो जब अपन जाते थे तो एक सम्मोहन सा हो जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि अब उनके अलावा बाकी सब बेकार है। ये सब आम आदमी के साथ भी ऐसे ही लगता था? उस समय मैं अपनी फीलिंग बता पा रहा हूँ। हाँ। तो ऐसा लगता था जैसे संसार बेकार है, अब वो जो बोले जो करें बस वही हमें करना है। लेकिन जब अपन महाभारत के, मुझे फीलिंग बहुत तगड़ी आ रही थी उनसे, विपक्ष में खूब फीलिंग आ रही थी। जब महाभारत काल में, मतलब जब मैं विपक्ष में, मुझे सारा वो सौंप दिए ये करना है, तो उस समय उनके विपक्ष में बहुत फीलिंग आती थी। तो आज भी इस जीवन में, जैसे भगवान शिव का मैं भक्त हूँ, और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा नहीं कि मैं बुरा, पर उतना लगाव नहीं रखता हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इस कारण से नहीं लगता। जैसे वृंदावन मेरी मैडम जी लोग गई, सबको घुमाए, और मुझे एक चीज़ और है, वृंदावन में मैं इसीलिए तो आया ही, जो चीजें मैं देखा वो मैं पहले देख लिया था। आपको मैं अभी चर्चा कितना बताऊं, बहुत सारा था। तो मैं जहां जा रहा था अपनी मैडम को घुसने के पहले बता रहा था। वृंदावन में गया तो अपने घुसने, मतलब वो ये चीजें अभी भी मेरे अंदर है कि मैं देख लेता हूँ। तो मैं इसीलिए देखा। तो उनके साथ एक ओज है, एक आभा है, अगर उनके पास भी हो ना तो सारी चीजें भूल जाते, एक आनंद का अनुभूति होती है। वेरी नाइस। एक यही तो है देवता के करीब होना, भगवान के करीब होना, की। लेकिन जब वो अपने से मुझे हटाए, मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, आपको विपक्ष में भेज दिया था? बहुत बुरा। मैं जाना नहीं चाहता, मैं मना करना चाहता था, पर एक आवाज के सम्मोहन, एक निर्देशन, वो पॉसिबल नहीं था कि कोई भी मना कर। अच्छा, एक चीज और, आपने अर्जुन के साथ वहां पर, मैंने युद्ध को देखा अर्जुन के साथ, मुझे लगा कि मेरा जो वध हुआ है वो अर्जुन के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि मैं युद्ध किया। हाँ, मैं उनका एक आभा थी, कुंडल था बड़े, और पूरा स्वर्ण में पूरा शरीर था। कैसा दिखता था अर्जुन? दिव्य था,
जैसे आज की महिलाएं सकरी जैसे कुछ पहनती है ना, हाँ। तो उनका जो वस्त्र था नीचे का, तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड था, मतलब एक उसी तरीके से जैसे हम बेल्ट पहनते थे उस गोल्ड से वो ढका था। और मतलब बाजू वगैरह एक बड़े दिव्य, क्या बोले, वो आज इस जीवन में मैं वो मेटल नहीं देखा अच्छा, ना, वो कलर, मतलब मेरे लिए वो नया है, एक नए तरह का वो आभूषण सब था। मैं नहीं देखा। लेकिन उसका कलर गोल्ड की तरह था। हाँ, कुछ गोल्ड की तरह, कुछ तो ऐसा चमकते थे जहाँ सिल्वर जैसा चमके। हाँ, तो मतलब एक मैंने देखा कि जो एक बड़े योद्धा थे उनके जो सारे अस्त्र थे पहनना, वो फिर उससे जो मीडियम के थे उनके फिर थोड़ा सिल्वर जैसे, फिर जो और सिपाही वो थोड़ा कापर जैसे, ये 3 कलर मुझे भान है इस तरह से उनके अंदर था। अच्छा। ये आपने अर्जुन के शरीर के बारे में बताइए। आपने बताया कि भीष्म पितामह का शरीर करीब 4.5 फीट चौड़ा, 21 फीट लंबा। कृष्ण भगवान का शरीर भी आपने लंबा चौड़ा देखा था? अरे वो तो इतना फिट शरीर है, मतलब उसमें एक जैसे शरीर है ना, तो शरीर से एक नीला प्रकाश, मतलब वो प्रकाश भी उनके शरीर के साथ है। ऊंचाई कैसी और चौड़ाई कैसी? अरे रही होगी 21 फीट। 21 फीट। भीष्म पितामह से थोड़े कम चौड़े थे। हाँ, आपने कहा 3.5 फीट करीब के आसपास हाँ, चौड़े थोड़े लग कम रहे हैं। चौड़े थे। कृष्ण के शरीर की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई थोड़ा बताइए।